वेलकम बैक ख़वातीन हज़रात। और यूरोप जाने की कोशिश, पाकिस्तानी जोड़ा 4 बच्चों समेत डूबकर हलाक। कश्ती उलट गई और वो बच्चों समेत हलाक हो गए। ये आप इस वक्त देख रहे हैं, ये रीसेंट ख़बर है। और इसके अलावा भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग की ये वाली जो ख़बर है, इसमें 23 अफराद की लाशें निकाली जा चुकी हैं, जिसमें से एक फ़ैमिली, ये आप इस वक्त देख रहे हैं, बच्चे थे, सब थे। अभी थोड़ी देर पहले भी जब हम डिस्कशन कर रहे थे तो किसी ने कहा कि यहीं रह लेते, इतनी बुरी तरीके से जाना, इल्लीगल तरीके से जाना, और फिर सारे चले गए। 4 बच्चों समेत पूरी फैमिली चली गई। 23 अफराद की लाशें समंदर में से निकाली गई हैं। ये टर्की जा रहे थे और अब और कितने लोग इस कश्ती में थे, कितने लोग सवार थे, ये पता नहीं है। तो ये जो इल्लीगल तरीका है, ये डंकी लगा के जाने वाला, ये पहले भी इसके बारे में बात कर चुके हैं, बल्कि अब तो फिल्में बनना शुरू हो गई हैं कि ये बहुत ख़तरनाक तरीक़ाकार है, खुदा रहे ना करें। और अगर फैमिली की आप पिक्चर्स देखेंगे तो ऐसे नहीं लगता कि वो कोई पढ़े लिखे नहीं है या समझ बूझ वाले लोग नहीं हैं। अगर आप देखें तो आपको ज़रा बेहतर लोग नज़र आते हैं, इनको पढ़े लिखे भी होंगे, समझ भी होगी। फिर ये क्यों किया है इन्होंने, मेरी समझ से बाहर है। इसके अलावा भी ह्यूमन ट्रैफिकर्स इन पाकिस्तान, उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि जी उनकी जो जुल्म है ना, वो बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान से ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, लोगों को भेजते हैं, जैसे तैसे करके एजेंट पैसे पैसे ले लेते हैं। रास्ते में आपके बहुत से ऐसे मकामात आते हैं जहां आपकी जान का खदशा है, जैसे कि आपने इसमें देखा। अच्छा, अभी भी इस 10 पाकिस्तानी जो हैं वो टॉर्चर हुए हैं, किडनैप हुए हैं इसी सब में ह्यूमन ट्रैफिकिंग का की वजह से, और 10 मिलियन में एक को छोड़ा गया है, बाकी का कुछ अभी पता नहीं है। तो इतने वाक़यात और इतने सानहे हैं, क्यों आप इल्लीगल तरीका अपनाते हैं? लीगल तरीका क्या हो सकता है? क्या वो इतना मुश्किल है कि लोग इल्लीगल तरीका यूरोप जाने के लिए अपनाते हैं? हम इस हवाले से बात करेंगे। एस लग्जरी ग्रुप है, इमिग्रेशन एक्सपर्ट हैं, सीईओ एंड फाउंडर, इसके इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर शाहरुख गोंदल साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बैरिस्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और ये टॉपिक इतना ज़्यादा सेंसिटिव है, दिल को लगने वाला है। आए रोज़ हम इसके बारे में मुख्तलिफ खबरें दे रहे होते हैं कि जी इलीगल तरीके से जा रहे थे, एजेंट्स ने जो पैसे लेके क्या क्या कर दिया। क्या लीगल तरीका इतना मुश्किल है कि इलीगल तरीके की तरफ लोग चले जाते हैं? मैं अरसा दराज से इमिग्रेशन के मामलात से वाबस्ता हूँ जी और इतनी ज़्यादा डेस्परेशन मैंने कभी नहीं देखी जो इस वक्त हमारी जी। सोसाइटी में पाई जाती है। इसकी वजह से लोग जो है वो इस तरह की कॉल्स लेते हैं और अपनी जान को भी नुकसान पहुंचाते हैं और उसमें कोई उनको सक्सेस की देखिए अब रेशो ही नहीं है। अब मसला ये है कि हमारे यहाँ लोकल लेवल पर इस चीज़ की गाइडेंस बहुत लिमिटेड है। पहले तो लोगों को पता ही नहीं है कि प्रॉपर बाहर जाने के लिए कौन-कौन से चैनल्स हैं, क्या-क्या हम्म। रूट्स हैं और क्या-क्या ऑप्शंस हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सही। और फिर अगर लोगों को किसी तरह से इस इन्फॉर्मेशन का तक रसाई मिल भी जाए, तो वो इस रूट को अडॉप्ट करने से हिचकिचाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि जी ये एक लेंथी पेपर वर्क है और हम इसको पूरा नहीं कर पाएँगे। जबकि हकीकत इससे बिल्कुल बरअक्स है। मैं आपको बताता चलूँ कि वेस्ट में चाहे वो यूरोप है, अमेरिका है, कनाडा है, इन लोगों की एक प्रॉपर स्ट्रेटेजिक इमिग्रेशन पॉलिसीज़ होती हैं जिसमें उनके पास एक अपना उन्होंने एक सिस्टम, एक कोटा रखा होता है कि हमें फ़ॉरेन से इतने लोग चाहिए, इस प्रोफ़ेशन में और इस जी। डिपार्टमेंट में हमें इस साल लेबर शॉर्टेज है, हमें लोग चाहिए। अच्छा, उसके लिए उन्होंने डिफरेंट इमिग्रेशन पॉलिसीज़ निकाली है। वो पॉलिसीज़ कोई ऐसा नहीं है कि कोई बड़े को हाई-फ़ाई और पीएचडी या कोई स्कॉलर आदमी पूरी कर सकता है, नहीं। आम से आम लोकल वर्कर, लेबर तक के लोग इन पॉलिसी से फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन मसला अवेयरनेस का है और दूसरा डेस्परेशन है। हमारी सोसाइटी में इस वक़्त अब चूँकि ये जो जैसे आपने ये वर्ड यूज़ किया डंकी, इस पे तो अब मूवीज़ भी बन रही हैं। इस तरीके कार से लोगों को इतना एक्सप्लॉइट किया जाता है कि आपको हम कम से कम वक़्त पे पहुँचा देंगे और ये होगा, वो होगा। हालाँकि लोग रोज़ सुनते हैं इसके ऊपर कितनी ज़्यादा जी। ये खबरें चलती हैं और कितने ज़्यादा लोग इसमें हलाक हम्म। होते हैं। लेकिन लोगों को जब अपने मुल्क में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और रोज़गार के मौके नहीं मिलते, तो लामहला तौर पर वैसे ऑप्शन यूज़ करते हैं। जी। मैं और हमारी फ़र्म जो है, हमारा जो बुनियादी मकसद ही ये है कि लोगों को ग्राउंड लेवल तक ये अवेयरनेस देना कि ठीक है। प्लीज़ आप लोग इन रास्तों को अवॉइड करने के बजाय एक प्रॉपर लीगल मैकेनिज़्म इस्तेमाल करें और फिर अगर गलती से अगर आप पहुँच भी जाएँ, जब आप लीगल नहीं है तो आपकी सिस्टम में शनाख्त ही नहीं है। हाँ। जब आप एक कंट्री में इल्लीगल एंटर हो रहे हैं तो आप बेसिकली उस सिस्टम का हिस्सा ही नहीं है और सिस्टम आपको रिकॉग्नाइज ही नहीं करता। लोगों को यकीन माने हम यहाँ पर देखते हैं, मैं इस वक्त खुद कनाडा में हूँ, जो लोग इल्लीगल वे से आते हैं, इंटर होते हैं,
8-8 10-10 साल वो जिंदगी में कुछ कर नहीं सकते, यहाँ पर दे आर हैंड टू माउथ। तो ये कोई इतना इजी नहीं है कि अगर आप पहुंच भी जाएं तो जैसे यहाँ पर जी, कोई आप उनके आपके सिस्टम में ही नहीं है तो होती है। आप चीज़ें नहीं कर सकते। अच्छा, बैरिस्टर साहब फिर हमें ये बताइए कि लीगल ज़राए कौन से हैं? गो कि उसमें थोड़ी मेहनत होगी और पाकिस्तानी कौम को ये बताने की भी ज़रूरत है कि मेहनत में ही अज़मत है और जो लॉन्गर रूट है वही आपको लॉन्गर रन में फ़ायदा भी देगा। सो कौन-कौन से ऐसे ज़राए हैं जिससे यूरोप जाना आसान है या जिसके बारे में आप समझते हैं कि ये रूट्स जो हैं ये लोगों को पता होने चाहिए और यही हमारे लिए काबिल कबूल है, बेहतर है? देखिए, जो सबसे मुनासिब और बेहतरीन रास्ता है वो यही है कि आप अपने आप को पहले तो अपनी अपने स्किल और अपनी क्वालिफिकेशन को पहचानें। अब जैसे आपने फैमिली का ज़िक्र किया, वो कोई मतलब बिल्कुल ही नॉर्मल फैमिली थी, एक मॉडेस्ट लोग मिल लग रहे थे जो बज़ाहिर कुछ ना कुछ कर रहे होंगे वहाँ हुँ, पर। अब वेस्ट में क्या है कि स्किल शॉर्टेज है यहाँ पर, लेबर्स में भी और व्हाइट कॉलर, ब्लू कॉलर दोनों में। तो हुँ, जब उन्हें कुछ आप अपने देखिए कि आप किस स्किल सेट में हैं, आया आप आईटी के हैं, आया आप ब्लू वर्कर हैं, और उस हिसाब से इन कंट्रीज में आपको बकायदा एक वर्क परमिट के ऑप्शंस मौजूद होते हैं कि आप यहाँ पर एज अ हुँ, वर्क परमिट फॉर एनी कंपनी फॉर एनी सिस्टम आ सकते हैं। जहाँ जहाँ तक हमारे लोगों की एक वीकनेस है कि हम लोग रिसर्च नहीं करते, और हम लोग जो है वो ऑनलाइन चीज़ों को एक्सप्लोर करने में वहाँ जी, पर जाने से घबराते हैं। जबकि वेस्टर्न सिस्टम सोसाइटी अब आईटी बेस्ड है, सिस्टम बेस्ड है। फॉर देम एवरीथिंग इज ऑन वेबसाइट। तो हुँ, आपने किसी भी मुल्क की इमिग्रेशन के या वर्क परमिट की ख्वाहिश हो तो आप पहले उसकी वेबसाइट पर जाएं, जी, आप एक्सप्लोर करें कि भी मैं क्या इस कंट्री में, इस सिस्टम में वेलकम हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ लोग हैं जिनकी एक खास खित्ते में ज्यादा डिमांड होती है, जबकि दूसरे लोगों में नहीं होती। जी, तो आपको ये चीजें एक्सप्लोर करने के बाद, किसी प्रोफेशनल की एडवाइस लेने के बाद आप अपनी वर्क परमिट की एप्लीकेशन भी पुट कर सकते हैं। बल्कि आप तो इवन के बहुत से वेस्टर्न कंट्री जैसे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएसए आपको बकायदा डायरेक्ट मैकेनिज्म प्रोवाइड करते हैं कि आप उनके हुँ, परमानेंट रेजिडेंट बन सकते हैं जी, पाकिस्तान बैठे बैठे। स्टूडेंट्स जी, के लिए मैं अगर बात करूं, इस वक्त कनाडा और यूएसए दोनों में, इनफैक्ट यूके में भी, अगर आपके पास एक यूनिक आइडिया और आप समझते हैं मैं कुछ करना चाहता हूँ, जैसे स्टूडेंट्स का अक्सर स्टार्टअप्स पे बड़ा वर्क किया होता है, तो आप उस सिर्फ एक अपने स्टार्टअप आइडिया की बेस पर ना सिर्फ अपनी और अपनी पूरी फैमिली की इमिग्रेशन कर सकते हैं, बल्कि यहाँ पर बहुत बड़े बड़े फंड्स हैं जो आपके आइडिया में इन्वेस्ट भी करते हैं। अब हुँ, एक तरफ आप बिल्कुल एक गलत रास्ते से जाने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरी तरफ सिस्टम आपको ये ऑप्शन देता है कि आप अगर अच्छा आइडिया, अच्छी इकोनॉमी ग्रोथ रखते हैं और आपके माइंडसेट में कोई ऐसी चीजें हैं हुँ, जो कि वायबल हो सकती है, तो हम ना सिर्फ आपको इमिग्रेशन यहाँ पर आने में मदद फराहम करेंगे, बल्कि हम आपको उसमें फंडिंग भी करेंगे। और सही, बहुत बड़ी बड़ी फंडिंग अवेलेबल होती है आईटी में या दूसरी जगह पर भी। तो हुँ, लोगों हुँ। को पहले तो एक्सप्लोर करना है कि वो कौन अच्छा से रूट और में सूटेबल है। बैरिस्टर साहब इसमें जिस तरह ज़ाहिर है मुख्तलिफ डिग्रीज़ हैं अगर आपके पास तब तो आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी होता है ना कि चलें जी मेरी ये तालीम है आगे भी मैं कर लूँगा। लेकिन जो इसके वर्कर्स हैं हमारे यहाँ वर्कर क्लास है उनको भी बताइए क्योंकि स्किल्ड वर्कर की तो बहुत डिमांड है। अगर आप अभी अनस्किल्ड हैं या आपके पास डिप्लोमास नहीं है या उस तरह का पेपर वर्क नहीं है तो आप क्या करें सो दैट आप उस अम्ब्रेला में आ जाएं जहां स्किल्ड वर्कर मैंने तो यही सुना है कि इलेक्ट्रिशियन है, प्लम्बर्स हैं, दूसरा भी स्किल का बहुत सारा ऐसा काम है जिसकी बाकायदा इमिग्रेशन होती है, बड़ी नीड होती है दूसरे उन ममालिक में। ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया, और मैं इस पे अक्सर बात करता रहता हूँ कि पाकिस्तान में जो ब्लू कॉलर लोग हैं, जैसे आपने प्लम्बर की बात की, आपने इलेक्ट्रिशियन की बात की, या आपने शेफ या कुक की बात करी, अब ये वो लोग हैं। एक्चुअली एक्चुअली वेस्ट में इनकी ज्यादा शॉर्टेज है। हुँ, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे, क्योंकि ये लोग सिर्फ सीख के आगे आए होते हैं, कोई प्रॉपर एजुकेशन या डिप्लोमा तो नहीं है, तो उनके जो स्किल है उसकी रिकॉग्नाइजेशन नहीं होती यहाँ पर। हुँ, इसका सबसे जो बेहतरीन तरीका है, पाकिस्तान में भी एक बोर्ड है, टैवटा उसका नाम है, जो कि आपको एक्चुअली टेक्निकल एजुकेशन में हेल्प करता है। आप हुँ, किसी ना किसी तरह से वहां से एक सर्टिफिकेशन हासिल करें, जो कि बिल्कुल मुश्किल मुश्किल काम नहीं है। वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, वहां से आप अगर आप एक सर्टिफिकेट अवेल कर ले, तो आपके स्किल की भी रिकॉग्नाइजेशन होती है और आपको फिर वेलकम भी किया जाता है। एज एन एग्जांपल, अब कनाडा में हर वक्त लेबर में कुक्स की, प्लम्बर्स की, इन सारे प्रोफेशन पे लोगों की डिमांड होती है। हुँ, लेकिन हमारे लोग एक्चुअली क्वालिफाई नहीं कर पाते, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस तो है, वो काम भी अच्छा कर सकते हैं, हुँ, लेकिन उनके पास कोई ऐसा सर्टिफिकेट डिप्लोमा नहीं होता। जी, और वो कोई बहुत बड़े लेंथी डिप्लोमे नहीं है, 2-2 साल के, एक हुँ, 3 मंथ का भी आपने कोर्स किया बिल्कुल, हो, बिल्कुल। प्रोफेशनल सर्टिफिकेट आपके पास हो, तो वो आपको एक प्रॉपर रिकग्निशन देता है, एंड दैट्स वेयर वी लैक।
हुँ। और मेरे ख़्याल में ये जो दूसरे तरीके से इल्लीगल तरीके से जाते हैं, उसमें इनका ख़र्चा भी और ज़्यादा हो जाता है। अगर लीगल तरीके से जाएँगे तो उसमें तो आपको फ़ी के बारे में एग्ज़ैक्ट पता होता है कि इतनी फ़ी है, इधर इतनी देनी है, जो भी आपको आपके कंसल्टेंट हैं उनकी फ़ी क्या है। तो एक मुनज़्ज़म तरीका होता है, आपको पता होता है ख़र्चा कितना होना है। देखिए, ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि लोग जब ये इल्लीगल वेज़ या ये हुँ, धमकी के रूट्स को इख्तियार करते हैं, तो उन लोगों को पहले तो कोई और झांसा दिया जाता है, लेकिन सारे रास्ते उनके साथ ब्लैकमेलिंग, उनके साथ मार-कुटाई और फिर उनको ब्लैकमेलिंग करके उन लोगों से पैसे निकलवाना, यही एजेंट जो उनको भेजते हैं, इन्होंने उनके पीछे जायदादों पे नज़र रखी होती है और यही फिर उनको वहाँ पे ब्लैकमेल करवाते हुँ, हैं कि आप इसके पास पैसे हैं, आप इसे निकलवाएँ। और फिर इसमें सबसे बड़ा आपकी जान का रिस्क है, आपकी फैमिली का रिस्क है। देखिए, आपको सबसे पहले जो चीज़ देखनी है कि मैं जहाँ पर जा रहा हूँ, मैं वहाँ पर सेफ पहुँच भी सकता हूँ। इतनी बड़े इस रास्ते से मुझे गुज़र कर क्या मैं इतना बड़ा रिस्क क्यों लूँ? जबकि मेरे पास एक प्रॉपर वायबल अल्टरनेटिव रूट मौजूद है। हुँ, ऐसा नहीं हुँ, है कि नहीं, मैंने अपने प्रोफ़ेशनल करियर में जो चीज़ समझी है कि लोगों को जो सबसे बड़ा मसला है ना, वो है टाइमिंग का, कि जी हम लीगल रास्ते से जाएँगे तो हमारे 6 महीने, साल लग जाएँगे, तो या तो हम जल्दी पहुँच जाएँगे। हुँ। लेकिन आपने जल्दी पहुँच कर करना क्या है जब आपको सिस्टम रिकॉग्नाइज़ ही नहीं करेगा? पहले तो आप पहुँचेंगे कि नहीं पहुँचेंगे, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि जो फिर अगर बीच आप में आज हाँ, क्योंकि बीच में जो रास्ते हैं उनमें भी ज़ाहिर है जिस-जिस मुल्क से आपने गुज़रना है उनकी अफ़वाज भी हैं, फिर उनके अपने तरीके भी ऊपर हैं और बॉर्डर आप तो पे लेमैन हैं। बॉर्डर पे ये लोग आपको क्या पता उन्होंने लेज़र्स लगाए हुए हैं, उन्होंने क्या किया हुआ है, किस तरीके से वो आपको पकड़ लेंगे, पकड़ लिया तो आपके साथ क्या करेंगे? ना लैंग्वेज बैरियर्स भी हैं कई जगह। तो ये चीज़ें तो लोग पता नहीं सोचते नहीं हैं या क्या वजह है? अच्छा बैरिस्टर साहब इस वक़्त अपॉर्च्युनिटीज़ अगर देखी जाएँ तो बैरून ममालिक में कहाँ-कहाँ हैं? जो सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ पाकिस्तानी लोगों के लिए वो है इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ में। एक तो आपको वहाँ पर लैंग्वेज का भी ज़्यादा इश्यू नहीं होता क्योंकि इंग्लिश हुँ, हम अपने स्कूलों में एजुकेशन सिस्टम में लेके आते हैं। मैंने जो अपने करियर में चीज़ देखी है कि जो जहाँ पर आपको लैंग्वेज प्रॉब्लम आता है ना, वहाँ पर आपको सेटल होने में भी प्रॉब्लम लगती है। जी। फिर आप वो कंट्रीज़ देखिए जहाँ पर एक्चुअली लोगों की डिमांड है। एज़ आई सेड कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएसए ये बड़े हाइली एक बहुत बड़े एरिया के कंट्रीज़ हैं जहाँ पर लोगों की डिमांड हमेशा रहती है। यूरोप इज़ नाउ वेरी वेरी सैचुरेटेड, वहाँ पर अपनी अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ पर अगर आप चले भी जाएँ और आप इल्लीगल इमिग्रेंट हो गए तो आपको काम करने में, चीज़ें लाने में दुश्वारी होगी। तो हुँ, मेरे हिसाब से आप अपने स्किल सेट को देखें और फिर वो कंट्री देखें जो करंटली इमिग्रेशन में ट्रेंड कर रहे हैं। हुँ, और हुँ, जनरली ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएसए में यहाँ पर पॉपुलेशन क्योंकि इतनी ज़्यादा नहीं है स्पेसिफिकली कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में, तो यहाँ पर बहुत से लीजिट इमिग्रेशन रूट्स हैं जिनके थ्रू आप इमिग्रेशन ले सकते हैं। हुँ। और अगर आप अभी की डिमांड की बात करें क्योंकि कभी-कभी कोई डिमांड भी होती है ना कि आजकल ऑस्ट्रेलिया में फलाँ चीज़ की डिमांड है या यूएस में जो है इन प्रोफ़ेशनल्स की डिमांड है, चाहे वो डॉक्टर इंजीनियर हों, चाहे वो प्लम्बर इलेक्ट्रिशियन हों, चाहे वो कुछ और हों, शेफ़ हों या सो ऑन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हों। तो इस तरह की कोई डिमांड अभी कहीं है? जी, कोविड के बाद जो सबसे ज़्यादा डिमांड यहाँ पर फ़ील की थी वो की थी हेल्थ प्रोफ़ेशनल्स। अब हेल्थ प्रोफ़ेशन में हमारा जो मिस्टेक है हुँ। वो समझ लिया कि सिर्फ़ डॉक्टर्स ही हेल्थ जी, प्रोफ़ेशनल जी, हैं। जी। नहीं, नर्सेज़, फर्स्ट एड वर्कर्स, यस। पैरामेडिक्स, हॉस्पिटल की एडमिनिस्ट्रेशन इवन दो द मैनेजर्स ऑफ ऑफिस या वर्कर्स विद इन द हॉस्पिटल दे आर आल्सो अ पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस। तो जो पैरामेडिक्स हैं या जो भी हेल्थ वर्कर्स हैं, फ्रंट एंड वर्कर्स हैं, दे ऑल आर बीइंग वेलकम्ड हियर। उसके अलावा आईटी का दौर है, आईटी को हर कंट्री एक्सपोर्ट करता है और हमारे आईटी के जो लोग हैं उनके लिए भी अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर मौजूद है। फिर कैटेगरीज है, जैसे अब ब्लू कॉलर है तो उसमें उन्होंने निकाला हुआ है कि जी हमारे ब्लू कॉलर्स में हमें लेट्स सपोज सी वर्कर्स चाहिए, हमें प्लम्बर्स चाहिए, हमें इस कैटेगरी के ट्रक ड्राइवर्स चाहिए, हमें कुक या शेफ की ज़्यादा डिमांड है। तो अगर आप व्हाइट कलर में जाएंगे दिल से ओके सर्टेन प्रोफेशनल्स, हाई रैंक प्रोफेशनल्स, लो रैंक प्रोफेशनल्स, दे हैव अ सर्टेन कोटा। फॉर एग्जांपल, अब कनाडा ने हर साल टारगेट रखा हुआ है कि हमें 4.5 लाख बनते चाहिए ही चाहिए। दे हुँ, हैव टू फिल दैट कोटा। तो हुँ। अगर आप देखें इट्स नॉट अ स्मॉल नंबर, जी, 450,000 जी। पीपल a year, our ठीक है। country is accommodated to India। ठीक है, बहुत-बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब आपका। बैरिस्टर शाहरुख हमारे साथ मौजूद थे और आपको लीगल तरीके उन्होंने बताए कि किस तरीके से आप मुल्क से बाहर जा सकते हैं और सबके लिए स्पेस है। ऐसा नहीं है कि अगर आपकी तालीम कम है, तो आपके लिए स्पेस नहीं है। डिप्लोमाज़ हैं, तरीक़ाकार हैं, अगर आप सही लोगों से मिलते हैं, तो वो आपको सही तरीक़ाकार बताएँगे, वरना इस तरह आप अपनी जान गँवा देंगे। खुदारा ये ना करें, इससे बेहतर ये है कि आप अपने मुल्क में ही रहें। ज़िंदा तो हैं आप, जब जान होगी तो पैसे भी कमाएँगे, तरक्की भी करेंगे, घर भी चलाएँगे। जान ही नहीं होगी तो फिर क्या रहेगा।
सो विद दैट एक ब्रेक आ गया। ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो फिर आपसे मुलाकात करेंगे इन द किचन।